नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनूप रामपुरिया। साथियों, आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, एक शायरी है, इस शायरी को जरा गौर से सुनिएगा। पाखंडी रहे छाव में, घामी में जरी हम, जलपान करे नेता भुगतान करी हम। और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनिक देखो, कि भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनिक देखो, कि गेहूं के रखे दिल्ली भूसा की धरी हम। साथियों, ये शायरी है मशहूर शायर रफीक सादानी की। ये शायरी जब मैंने पहली बार सुनी तो शायद मुझे इसका मतलब पता नहीं था, लेकिन अब मैं इसका मतलब क्लियरली समझ चुका हूँ, तो मैं आपको भी बताता हूँ। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसद और विधायकों की सैलरी आखिरकार कितनी होती है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति की सैलरी वर्तमान में 5 लाख रुपए है। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की सैलरी वर्तमान में 4 लाख रुपए है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। वहीं किसी सांसद की बात करें तो सांसद की सैलरी 1,24,000 रुपए प्रति माह है। साथियों, आखिरकार इन लोगों को इतनी बड़ी सैलरी क्यों दी जाती है? शायद रफीक सादानी ने इन्हीं लोगों के ऊपर इस शायरी को बनाया होगा। आइए साथियों, अब बात करते हैं देश की सुरक्षा और देश की गिरती करेंसी के ऊपर। अब मैं आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार अपने भाषणों में ये कहा था कि देश का रुपया पतला क्यों हो रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। ये बात है 2014 से पहले की, जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़े मंच से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते हुए इस बात को कहा था कि भारत में रुपया पतला क्यों होता जा रहा है, जबकि उस समय भारत के रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 59 रुपए थी। लेकिन आज वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत के करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुकी है। यानी कि $1 के सामने हमारे देश के रुपए की कीमत लगभग 90 रुपए हो चुकी है। आइए साथियों, अब बात करते हैं देश की सुरक्षा के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कहा था कि केंद्र की सभी सीमाएं आपके हाथ में हैं, फिर भी ये घुसपैठिए देश में कैसे घुस जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब 2014 से केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। फिर भी 2016 में पहला हमला होता है, उरी हमला, जिसमें लगभग 16 जवान शहीद होते हैं। उसके बाद 2019 में पुलवामा हमला होता है, जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद होते हैं। उसके बाद पहलगांव हमला होता है 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें भारतीय 26 नागरिक मारे जाते हैं। आखिरकार इन सारी घटनाओं से साबित होता है कि देश की सीमाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। अब मेरी इस वीडियो को देखकर अब कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे कि तुम नरेंद्र मोदी के विरोधी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी का विरोधी नहीं हूं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के कामों का विरोधी हूं। अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे तो हम उसका डट के विरोध करेंगे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। साथियों, हर व्यक्ति को गलत काम का विरोध करना ही चाहिए। अभी हाल फिलहाल में मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूज्य बापू कौन है। ये पूज्य बापू वही है, आसाराम बापू, जो कि बलात्कार के केस में जेल भी काट चुके हैं। तो साथियों, हमारे देश में आखिरकार चल क्या रहा है? अब बलात्कारियों के नाम पर भारत में योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथियों, देश की गिरती करेंसी और बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये साफ पता चलता है कि देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति कमजोर है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।